फौज बॉर्डर पे लड़ती है, काफर मारती है। ठीक है, हम अंदर रह के काफर मार रहे थे। 5-5 लाख रुपए हेड मनी वाले मैंने मारे। सब ने कहा कि ये वर्ल्ड का सिल्वर है, तो तेरे लिए एम्बुलेंस तैयार है। जब फाइट शुरू हुई, मुझे मुक्का उल्लू ने मारा। मैं तो ऐसे गिरा जैसे बटवानी जेब से गिरता। मैंने अपने बच्चों को आज तक नहीं मारा, और मेरी वाइफ ने अपने बच्चों को कभी मारने से छोड़ा ही नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमेशा मैं आपकी खिदमत में जुर्म की कोई दर्दनाक दास्तान पेश करती हूँ, लेकिन आज हैरानकुन बात यह है कि मेरे पास जराइम की दुनिया से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आबिद बॉक्सर दुबई से पाकिस्तान आ चुके हैं और उन्होंने बच्चों को बॉक्सिंग सिखाने का फैसला भी कर लिया है। तो बिला तमहीद मैं बढ़ूंगी आबिद बॉक्सर की तरफ। सर बताइएगा कि बच्चों के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आप बच्चों को बॉक्सिंग सिखाएंगे तो बच्चे तैयार हो जाएं। फिर सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, गरीब और मेहनती और मायूस बच्चों, तैयार हो जाओ, बॉक्सर आ रहा है। जी, बॉक्सर आ रहा है। और बॉक्सिंग एसोसिएशन के चेयरमैन भी आबिद बॉक्सर बन चुके हैं। ये वही आबिद बॉक्सर हैं जो माजी के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। अब आप पाकिस्तान आए और बड़ी खुशखबरी भी सुना दी है, तो पुलिस का फैसला क्यों नहीं किया दोबारा ज्वाइन करने? सबसे पहले तो 11 साल एब्सकॉन्डर रहने के बाद मैं पाकिस्तान आया। मेरे लिए सबसे अच्छी बात यही थी कि अल्लाह ने मुझे क्लियर किया, मेरे खुदा की मेहरबानी। लेकिन थोड़े से गिले शिकवे अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कर लूँगा। बिल्कुल करें। मेरे 10 मुकदमात में जब मैं बेगुनाह हुआ, मुझे JIT ने बेगुनाह किया। तो कम अज़ कम इतना तो मुझे बताते कि ये 11 साल मैं एब्सकॉन्डर अपने बच्चों के बगैर रहा हूँ, मैं दूर रहा हूँ, मैं ज़िंदगी और मौत की इस तरह कशमकश में रहा हूँ कि मेरे रेड वारंट थे और मुझे ये फीड हो चुका था कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं मारा जाऊँगा। क्या मुझे इतना बताना ये मुनासिब समझेंगे कि ये मेरे पर्चे किसने करवाए थे? कोई एक ऐसा दिन आपको याद है कि जिस दिन आपने वाकई हार मान ली हो? मैं तो 3 बार पकड़ा गया इंटरपोल से। हार तो मैंने नहीं माननी थी। आबिद बॉक्सर किस चीज़ का, अगर मैं हार मान जाता तो। फौज बॉर्डर पे लड़ती है, काफर मारती है। ठीक है, हम अंदर रह के काफर मार रहे थे, तो कोई ऐसी बात नहीं। फिर क्या हुआ, ये इंसान की जिंदगी में ऊंच नीच आती रहती है। मैंने जो मारे हैं बंदे, लोगों से कंपेयर करते, ये देखें जी, इसने भी बड़े बंदे मारे। भाई मैंने रेपिस्ट मारे, मैंने क्रिमिनल मारे। मैं ये लफ्ज़ कहना नहीं चाहता, मैं फर्स्ट टाइम आप पे कह रहा हूँ। मेरा इस पुलिस पे, इस पब्लिक पे एक एहसान है कि एक मलंगी मैंने मारा जिसने 50 रेप किए। आपका डंका बजता रहे, और आज भी जब आबिद बॉक्सर का नाम आता है तो आज भी क्रिमिनल्स की टांगे कांपती हैं। तो आपने एक बड़ी खुशखबरी ये सुनाई है कि आप बॉक्सिंग में वापस आ गए और लाहौर के चेयरमैन भी मुंतखब हो गए हैं। तो आप मुझे बताएं क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी? बच्चे जो बॉक्सिंग के शौकीन आपको देख रहे हैं, उनके लिए आबिद बॉक्सर एक स्टार है, कोई एकेडमी बनाना चाह रहे हैं या कैसे एसोसिएशन को फाल करेंगे? मैं पैगाम देना चाहता हूँ उन बच्चों को कि मैं कुछ भी नहीं था, मुझे बॉक्सिंग ने बहुत कुछ दिया। बॉक्सिंग करो, लाहौर, पंजाब और पाकिस्तान को प्रमोट करो, और इंशाल्लाह ताला ये गरीबों की गेम है। ये वो गेम है जिसमें सिफारिश नहीं चलती। एक सिफारशी अंदर गया रिंग में और एक गरीब आदमी अंदर गया। अगर गरीब ने उस सिफारशी को नॉकआउट कर दिया तो वो नहीं जाएगा, ये गरीब जाएगा। स्पोर्ट्स में जाओ, स्पोर्ट्समैन बनो और दुनिया में नाम कमाओ। महकमा पुलिस की जानिब से भी आपने खेला, जिसके बाद तरबियत के दौरान ही आपको सब इंस्पेक्टर बना दिया गया, और इंस्पेक्टर भी आप बन गए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उस वक्त आपको क्या लगा कि बॉक्सिंग का वाकई बॉक्सिंग का एहसान था या आपकी अपनी भी कैपेबिलिटी ज्यादा थी? मेरा एक परसेप्शन बना हुआ है कि मैंने प्रमोशनें ली, पुलिस मुकाबले किए, एक इनकाउंटर में मुझे प्रमोशन मिली हो, उसकी सजा रख लें। 5-5 लाख रुपए हेड मनी वाले मैंने मारे, 1 रुपया मुझे इनाम मिला हो, मेरा जुर्माना रख दे। कभी इनाम नहीं मिला? आपने इतने बड़े बड़े एनकाउंटर किए, जुर्माना रखें। कभी कोई तारीफी असनाद नहीं मिली? जुर्माना रखें, आप मुझे दें, इन महकमे से पूछें जो पुराने अफसर। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है कि कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े इनकाउंटर किए, और शहबाज शरीफ के दौर में आप जाने जाते थे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से। ये कैसे हो सकता है? शहबाज शरीफ की वजह से ही मैं जाना जाता था। जी, इन्होंने इंकशाफ कर दिया। इनको आज तक पुलिस की जानिब से कोई एप्रिसिएशन नहीं मिली। देखें, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिली, मुझे कोई इनाम नहीं मिला। कल वो कोई पुराने IG साहब एक प्रमोशन लेटर भेज देते हैं कि हमने इसको सब इंस्पेक्टर किया था और इसको 5 लाख हेड मनी थी उस क्रिमिनल की, हमने 5 लाख रुपए इसको दिया था। मेरे पल्ले क्या रह जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप 5 रुपए का इनाम ला के मुझे बता दें, एक प्रमोशन बता दें, मेरा जुर्माना आप बता दें। आपने बहुत सारी चैंपियनशिप खेली और आपको बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिले। कोई एक ऐसा मुक्का जो आपको आज तक याद हो? जी याद है। वो कौन सा वाकया? मेरा पहला टूर था, तो सुबह वजन कराने गए तो मेरी फाइट कोरिया के साथ निकल आई। कोरियन एशियन गेम्स का गोल्ड था
एशियन बॉक्सिंग का गोल्ड है, उसके बाद ओलंपिक में वो सिल्वर मेडल था। जब वो वजन कराने के लिए उसने ट्रैक सूट उतारा तो मैंने उसको देखा तो मैं तो देखते ही रह गया। सब ने कहा कि ये वर्ल्ड का सिल्वर है, तो तेरे लिए एम्बुलेंस तैयार है। अब वहाँ पे जब फाइट शुरू हुई, दुआ तो उसने मुझे मुक्का उल्लू ने मारा, मैं तो ऐसे गिरा जैसे बटवानी जेब से गिरता था। अब मैं पाकिस्तान में हिटर बॉक्सर मशहूर था, मैं उठा, ग्लव्स शलव्स सीधे सीधे किए। अब जब नेक्स्ट मुक्का मैंने उसको मारा, वो मेरे से 3 गुना ज़्यादा ऊपर जाके गिरा। मैंने देखा सब नारे लग रहे हैं, मुझे हौसला, वो मैं पॉइंट्स पे हारा। तो मेरी ज़िंदगी की वो एक नाकाबिले फरामोश फाइट है जो मैं समझता था घर से मैं हार के गया। देखें, हार जीत होती रहती है, एक ऑनरेबल हार और एक डिग्निफाइड हार, डिग्निफाइड हार। बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन से इसलिए डरते हैं कि अब्बा जी गुस्से में आ गए तो एक थप्पड़ पड़ जाएगा। आपके बच्चे तो इसलिए डरते होंगे कि अगर गुस्से में आ गए तो मुक्का ही पड़ेगा डायरेक्ट। मैंने अपने बच्चों को आज तक नहीं मारा और मेरी वाइफ ने अपने बच्चों को कभी मारने से छोड़ा ही नहीं है। मुझे लगता है कि बॉक्सिंग में पैशन बहुत ज़रूरी है, पैशन के अलावा आप बॉक्सिंग कर नहीं सकते। तो आप क्या वो कोर एक वैल्यू बताना चाहेंगे बॉक्सिंग की, जो बच्चे बॉक्सिंग के शौकीन हैं और जो आपसे सीखने वाले आगे? मैं भी लाजमी सीखने आऊँगी। जब आप ये तहिया कर लेते हो कि मैंने ये काम करना है। देखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये गरीबों की गेम है, इसमें नाक की हड्डी टूट जाती है, जबड़े टूट जाते हैं। जो बेचारे अमीर, ये नहीं मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं, अमीर उन बच्चों को वालदैन को अपने बच्चों की ब्यूटी का बहुत फिक्र होता है। और जो गरीब हैं, जिनको पता है बेचारों ने यार ये ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेगा, क्लर्क बन जाएगा या किसी दुकान कर लेगा, वो कहते हैं कि ट्राई करनी चाहिए। 0 से अल्लाह ने मुझे 100 किया है, मेहनत करो, हार नहीं मानना। मैंने मास्टर किया पॉलिटिकल साइंस में, मैंने नीलामगर से पहली कार जीती, उसके बाद मैं पुलिस में गया, मुझे नौकरी छोड़े हुए तकरीबन 15 साल हो गए हैं। आज भी आबिद बॉक्सर जिंदा है। और अब एक नई किरण उम्मीद की ये भी जागी है कि आबिद बॉक्सर बॉक्सिंग की फील्ड में वापस आ गए हैं। तो जैसे इन्होंने पुलिस में अपना नाम बनाए रखा, बॉक्सिंग में भी ये उन बच्चों का नाम भी बनाएंगे और बच्चों, उन चैंपियंस की पहचान, पाकिस्तान की पहचान अब आबिद बॉक्सर के नाम से होने वाली है बॉक्सिंग फील्ड में। तो तमाम बच्चे जो हैं वो उम्मीद ना छोड़ें और जो बच्चे बॉक्सिंग के शौकीन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हमारे साथ मौजूद थी। आज के लिए इतना ही, एक नई स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।